रुका नहीं करता। हर सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल जो गुजर जाता है वो आपकी आयु में कम हो जाता है। आपकी आयु से वो समय खत्म हो जाता है। ये मत सोचिए कि आप समय को फिर से लौटा लाएंगे, समय को पीछे से पकड़ पाएंगे। नहीं, ये समय इस तरह से काबू नहीं आता। ये ऐसा जंगली घोड़ा है जो दौड़ता चला जाता है। कोई इसके आगे गर्दन के बाल पकड़ने को तैयार रहे, यानी एडवांस में, तो गर्दन के बाल पकड़ के तो इसका साथ दिया जा सकता है, लेकिन इस घोड़े को पीछे से पकड़ना चाहो, असंभव। कहने का मतलब, समय से पहले अगर सचेत रहो तो आप समय का फायदा उठा पाएंगे, समय की कदर कीमत हासिल कर पाएंगे। और अगर आप ये देखते रहे कि देखूंगा, सोचूंगा, करूंगा, तो समय निकल जाएगा और आप पछताते रह जाएंगे। समय की कदर करना हर किसी के लिए जरूरी है। जो समय की कदर नहीं करते, कभी भी वो दुनिया में या रूहानियत में सफल नहीं हो सकते। इसलिए ये जरूरी है कि आप समय की कदर करें। और यहाँ समय से मतलब मनुष्य शरीर भी है, कि आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, इसमें आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करें। क्यों हमारे वेद शास्त्र, पवित्र धर्म, गीता, कुरान या पवित्र गुरबानी या बाइबल क्यों बार बार कहते हैं कि आदमी नाम जपे, सुमरन करे, भक्ति करे। कुछ नहीं रखा दुनिया में, सेवा सुमरन में सारे सुख हैं, सारी शांति है। क्यों कहते हैं वो धर्मशास्त्र? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लिखने वालों ने ये अनुभव किया है कि सुमरन करने से जो परमानंद आता है, जो लज्जत आती है, जो स्वाद आता है, वो दुनिया में कहीं से भी किसी भी मोल खरीदा नहीं जा सकता। मालिक का नाम जपने से गम, दुख, चिंता, टेंशन, परेशानी दूर हो जाती है, जो कि और किसी भी दवा दारू से दूर नहीं होती। इसलिए जो समय गुजर गया और उसमें आपसे चाहे कुछ भी हो गया, उसकी टेंशन ना करो, क्योंकि उसकी टेंशन से आपका और समय गुजर जाएगा और समय बर्बाद हो जाएगा। बल्कि जो गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन जो रह रहा है उसको पाप कर्म या बुराई में मत गुजारो। ये दृढ़ संकल्प कर लो, वरना आपका मन आपको ये कहेगा पीछे तेरे से इतना कुछ हुआ है, अब भक्त बनने का क्या फायदा, और कर, कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं, ऐसा ना करो। ये आपका मन आपको बहका रहा है। जो पीछे हो गया जाने अनजाने में, वो तो मालिक की भक्ति से मुआफ हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। लेकिन जो नया कर रहे हो तो फिर तो भक्ति का फायदा ही नहीं उठा पाओगे। जो कर दिया उसके लिए पश्चाताप है, और जो नया कर रहे हो उसके लिए फिर टेंशन, फिर दुख, फिर चिंता है। इसलिए एक भक्त को यह समझना चाहिए, उसे अपने दिलो दिमाग में बिठाना चाहिए कि जो भी उससे हुआ है, अचानक अगर हो गया तो उसकी चिंता ना करो, बल्कि सुमरन करो, इबादत करो। क्योंकि उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब में ऐसी शक्ति है, और वो ऐसा दया में रहमत का दाता है, वो अपनी औलाद को एक बार नहीं सैकड़ों बार मुआफ कर देता है। तो उसकी दया और रहमत की तरफ ध्यान करो। वो कृपा निधान है, दया में रहमत का दाता है, उस तरफ ध्यान दो। ये मत सोचो कि आपसे कुछ हुआ हमेशा होता रहेगा, क्योंकि ऐसा सोचने से, ऐसा विचारने से आपका मन हमेशा आपको तंग करता रहेगा।
आप जीवन की खुशियों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश कि आप मालिक की भक्ति इबादत करें, ढोंग डकोसले से बचें। ये मनुष्य शरीर में संभव है कि जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, पाप कर्म कट जाते हैं। तो ये समय को मनुष्य शरीर के रूप में भी देखा जा रहा है कि अभी समय है, लाभ उठा लो, कल का क्या भरोसा, कल मालिक ने किसी की जिंदगी में क्या लिख रखा है यह तो काल के गर्भ में छुपा है, लेकिन आज का जो समय है वो आपके हाथ में है। तो इस समय में आप ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब को याद करो, उसकी बनाई सृष्टि की सेवा करो, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी। क्या कोई आदमी ये चाहता है कि वो रोए? क्या कोई आदमी चाहता है कि वो टेंशन में आ जाए? क्या कोई आदमी चाहता है कि वो गम में डूबा रहे? और क्या कोई आदमी चाहता है कि उसका शरीर रोगों का घर बन जाए? नहीं, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी हो रहा है, फिर भी सब कुछ ये चल रहा है। और इसकी वजह है आदमी रास्ता भटक गया है। सुख शांति के लिए एक आदमी पैसा कमाता है, जमीन जायदाद बनाता है, क्या क्या नहीं करता ये इंसान, बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ बनाता है, लेकिन क्या इस साजो सामान से आपने किसी को बेइंतहा सुखी देखा है? आनंद या मजे लूटते देखा है? अगर मेहनत से हक हलाल से कमाया है तो हो सकता है वो सुखी हो, पर अगर ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से कमाया है तो वो नकाब तो चाहे कितना भी ओढ़ ले कि मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, लेकिन वास्तव में वो बेचैन होता है, अशांत, कोई ना कोई गम, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन उसको घेर के रखती है, और वह अपने बनाए जाल में खुद फंसता चला जाता है। सुख शांति के लिए नोट कमाता है, पैसा कमाता है, और इसी पैसे में फंस के तड़फता रहता है, बेचैन रहता है, गमगीन रहता है, टेंशन में रहता है। और जो सुख देने वाला सामान है, जिससे सुख मिलता है, वो मालिक प्रभु अल्लाह राम को याद नहीं करता। तो आदमी भटक गया है। जैसे गहरा जंगल हो, उसमें कोई भटक जाए, अगर वो रोएगा तो मुसीबत बुलाएगा, क्योंकि जंगली जानवरों को खबर हो जाएगी। अगर भागेगा तो मुसीबत बुलाएगा, अनजान रास्ते क्या पता कहां दलदल आ जाए। अगर वो सो जाएगा तो मुसीबत बुलाएगा, क्योंकि ऐसे जंगल में सोना जिसका कुछ पता नहीं, बहुत गहरा जंगलात है, कोई भी जंगली जानवर आके उसको खा सकते हैं, उसका भक्षण कर सकते हैं। तो उसी तरह आदमी इस संसार में इस तरह से फंसा जैसे सूने जंगल में, गहरे जंगल में कोई आदमी रास्ता भटक जाता है। पैसा कमाता है तो दुखी है, नहीं कमाता तो दुखी है, ठगी बेईमानी से जल्दी आता है, आ जाता है तो दुखी है, लेकिन उसका सुख नहीं मिलता तो दुखी है। तो रास्ता भटक गया। उसी जंगलात में कोई गाइड मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, वो उंगली पकड़ाएगा, रास्ता बताएगा, और आदमी फटाफट उस जंगल से बाहर निकल जाएगा। कितना शांति मिला। कोई भटका होगा राह, तो उसको पता है कि राह मिलने पे कितनी खुशी होती है। कोई भूखा रहा होगा तो उसको पता है कि भूख के बाद चाहे 10 दिन का सूखा रोट भी मिल जाए, कैसी उसकी शांति होती है, कैसा चैन मिलता है। लेकिन जिसने कभी भूख देखी नहीं, प्यास देखी नहीं, वो क्या समझेगा। तो आप जरूरी नहीं है कि भूख में तड़फें, प्यास में तड़फें, उससे पहले ही इंतजाम कर लें। कहने का मतलब आपको भयानक दुख आए, टेंशन आए, परेशानी आए, उससे पहले पहले ही आप ओम हरि अल्लाह राम का नाम जपो, भक्ति इबादत करो,
उसका नाम जपने से, भक्ति करने से आपके दुख कट जाएंगे, आप गम चिंताओं से आजाद हो जाएंगे। जंगल में भटकने से पहले ही अगर गाइड मिल जाए तो आदमी कितना सेफ हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, चिंता मिट जाती है। उसी तरह अगर अल्लाह, राम, खुदा, रब का कोई फकीर, कोई गुरु, पीर, पैगंबर, मुर्शिद कामिल मिल जाए तो इस संसार सागर में भटकना ना पड़े, मुश्किलें ना आए, टेंशन में बार बार मरना और जिंदा ना होना पड़े। क्योंकि चिता एक बार जलाती है और चिंता बार बार मराती और जलाती है। चिता तो मरने के बाद जला देती है, काम तमाम हो जाता है, लेकिन चिंता आदमी को जीते जी पता नहीं कितने बार मारती है और कितने बार जिंदा करती है। इसलिए चिंता सबसे खतरनाक है, भयानक है, और इसका हल और कोई नहीं है। इसका हल एकमात्र ईश्वर का नाम है, उसकी भक्ति इबादत करना है। अगर भक्ति इबादत करोगे तो चिंता से मुक्त हो जाओगे, परेशानी से आजाद हो जाओगे और सच्चा सुख हासिल करोगे। आप सुख हासिल करने के लिए दिन रात मारो मार करते हैं। आपने कभी चींटियों का बिल देखा हो? यहां थोड़ी बरसात आने का अंदेशा हो और गर्मैश हो जाए, अंदर गर्माहट होते ही वो अपने अंडे लेके भागती हैं कि सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए, और तब आप देखो बिल में से कितनी तेजी से वो निकलती हैं, बहुत बड़ी तादाद में, और एक लंबी लाइन लगी होती है। छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद अंडे उनके हाथ में, उनके मुंह में होते हैं, और वो दौड़ रही होती हैं। अब इसी का दूसरा रूप आप देखें, आज का इंसान। बड़े बड़े महानगरों में जाइए, बिल्कुल चींटी वाला नज़ारा नजर आएगा। सब भाग रहे हैं, कोई मुंह में दाना लिए तो कोई दाना पाने के लिए दौड़ रहे हैं पागलों की तरह। ऐसा लगता है कि जैसे सारा शहर बाहर आ गया। एक अनजान और सीधा साधा जमींदार जाट भाई था, वो एक बार दिल्ली चला गया। दिल्ली में उसने प्रवेश किया और भाग आया वापस। गांव वालों ने पूछा, क्यों भाई, जा आया दिल्ली, देख आया दिल्ली? कहता, तौबा, मैं नहीं जाऊंगा। कहते, क्या हुआ? कहता, मैं गया था, वहां के सारे लोग तो बाहर भाग रहे थे, मैं भी भाग आया। कहता, रोड भरी हुई थी, लोग मारा मारे, हॉर्न पे हॉर्न, और इतना बुरा हाल था, तो मैंने सोचा ये भाग रहे, अंदर जरूर कोई गड़बड़ हुई है। बेचारा सीधा साधा, उसे क्या पता कि वहां तो रोज ही होता है। अभी अपने वहां गए, बेंगलोर में जाम लग गया, काफी देर वहां रुके रहे। कुछ सेवादारों ने आना था, उनको मिलना था, नहीं मिल पाए, घंटा डेढ़ घंटा जाम में फंस गए। तो आके हमने वहां जिक्र किया, भाई बड़ा लंबा जाम था, बड़े फंस गए वहां पे। तो वहां के सेवादार हंसने लगे थे, पिताजी यहाँ तो रोज ही ऐसा होता है। तो अनजान के लिए तो बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा अजीब लगता है उसे। तो ये पागलपन किस लिए है? ये दौड़ा दौड़ी, भागम भाग किस लिए? घर बना लूं, प्लाट खरीद लूं, नोट कमा लूं, किसी तरह से एक पैसा आ जाए, और उससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा यार, शांति मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, जहाज मिलेगा, ऐश करेंगे। तो कभी जहाज वालों से पूछा वो ऐश कर रहे हैं क्या? क्या उनको शांति है? हमने तो पूछा है, हमें तो अशांत लोग मिले, बेचैन लोग मिले। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस सब से शांति मिलेगी, इस सब से परमानंद मिलेगा? तो इसके लिए आप कितना टाइम लगाते हैं, कितना समय लगाते हैं। पर जो असली सुख देने वाला है, असली शांति देने वाला है, वो राम नाम के लिए आप थोड़ा सा टाइम भी देना नहीं चाहते। अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद ऐसा सुख देती है, ऐसा आनंद देती है कि आदमी अगर थोड़ा टाइम भी उसका लगा दे तो अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाए। तो बाहर सुख पाने के लिए कितना दौड़ता है, और जो सुख खुद के अंदर है उसके लिए टाइम देना नहीं चाहता। संत सिखाते भी हैं, अरे राम नाम में बहुत शांति है, बहुत सुख है, परमानंद है, पर उनकी बात को नहीं मानता। खिल्ली उड़ाता है संतों के वचनों की, मजाक उड़ाता है संतों की बातों का। संतों को कोई दुख नहीं, लेकिन एक दुख है,
कि तुझे सुचेत कर रहे हैं संत, तेरा बुरा नहीं कर रहे, फिर भी खिल्ली उड़ाता है, तो उसका दुख नहीं, पर वचनों को न मानने से जो अपने जन्म में पाप कर्म किए या संचित पाप कर्म हैं जन्मों जन्मों के जुड़े हुए, वो जब भोगने पड़ेंगे तब तू कुर्लाएगा, तब तू रोएगा, तब शांति नहीं आएगी, तब क्या होगा। इसलिए संत दुखी होते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि उनके वचन क्यों नहीं माने। तो एक तरफ दिन रात मारो मार करता है सुख शांति के लिए, और दूसरी तरफ संत बता देते हैं कि इससे सुख मिलेगा, इससे शांति मिलेगी, उसके लिए टाइम लगाने को तैयार नहीं, समय देने को तैयार नहीं। तो संत पीर फकीर आदमी का भला करते हैं, पर बड़े दुख की बात है फिर भी लोग संतों को ये समझते हैं कि ये उनको गलत कहते हैं। संत बुराई को बुरा कहते हैं और अच्छाई को अच्छा कहते हैं। वो किसी भी आदमी को बुरा नहीं कहते, किसी आदमी को अच्छा नहीं कहते। जो अच्छाई से जुड़ेगा वो अच्छा हो जाएगा, और जो बुराई से जुड़ेगा वो बुरा कहलाएगा। तो संत तो बताते हैं, एक दर्पण एक शीशा दिखाते हैं, ये कर्म है अच्छे, नाम जपो, मानवता की सेवा करो, सारी सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कड़ा परिश्रम मेहनत हार्ड वर्क करके खाओ, किसी का हक मार के कभी ना खाओ, और घर में अपने बाल बच्चे परिवार के लिए समय जरूर दो, चाहे आप कितने भी बिजी हैं, घंटा 2 घंटे फिक्स कर लो चाहे, और सही समय पे खाना खाओ, सही समय पे उठो, शाम को जल्दी खाओ, सुबह जल्दी उठो, भक्ति इबादत करो, तो परमानंद आपको मिलेगा और मालिक की दया मेहर से माला माल हो जाओगे। और संत दूसरा शीशा दिखाते हैं, निंदा करोगे, चुगली करोगे, पाप करोगे, जीव हत्या है, किसी को तड़फाना है, किसी को सताना है, टॉन्ट कसना है, लेग पुलिंग टांग खिंचाई है, और जीव को मार के खाना है, नशे करना है, और किसी को दुखी देख के हंसना, ठहाके लगाना है, किसी को चिंता परेशानी में पड़ा देख के खुशी महसूस करना है, और राम नाम से कन्नी कतराना और गंदी गलत जगहों पे जाना है। तो ये सब ऐसी बुरी दलदल है जो यहां वहां दोनों जहां में आपको नरक की तरह बना देगी, आपका जीवन नरक बन जाएगा। तो शीशा दिखा देते हैं संत, दो राह बता देते हैं संत, ये परमार्थ का और ये स्वार्थ का, ये सुखों की खान है और ये दुखों की खान है। अब मर्जी आदमी की है, वो ये रास्ता चुनता है या ये रास्ता चुनता है। जैसा चुनेगा रिजल्ट 100% वैसा आएगा। फिर भी अगर ना माने तो संत थोड़ा सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। मान जा भाई तेरे भले की कहूँ, मान जा भाई तेरे फायदे की कहूँ। इसमें हमारा क्या लाभ है? आपको समझाएं, आपके लिए इतना मत्था पच्ची करें, हर बात दुखी हो को गुस्से में कहें, क्यों? संतों को उससे क्या मिलता है? मिलता है जब उसकी औलाद सुधर जाती है, जब अल्लाह वाहिगुरु राम के बच्चों का भला हो जाता है, तो उनका वो मत्था पच्ची, उनका वो जो गुस्से में बोलना उनके लिए और उनकी औलाद यानी बच्चों के लिए मालिक है स्वर्ग जन्नत दिखा देता है, खुशियों से मिला देता है। यही संत का उद्देश्य होता है कि वो बिछड़े हुओं को वापस ले जाए, जो मालिक से बिछड़ गए हैं, जो बिछड़ने को तैयार हैं, बुरे कर्मों में पड़ के उनको रोके। संत एक प्रहरी है, पहरेदार है, जो निगाह रखता है, जो बोलता है, वो एक तरह का चौकीदार है कि नहीं भाई ये बुरा कर्म मत कर, अरे ना कर। जब देखता है कि वो आदमी नहीं हटता तो उसे दुख आता है और वो दुख ही गुस्सा होता है कि हट जा भाई, मान जा भाई। हाथ जोड़ता है संत, प्यार से कहता है, मोहब्बत से कहता है और सच सच बताता है कि ऐसा करने से ऐसे ऐसे तू दलदल में पड़ेगा। जो उसे नहीं बताना चाहिए वो भी बताता है कि आदमी मान जाए,
बुरे कर्म ना करे, बुराइयों से हट जाए, फिर भी आदमी धक्के से कहे कि मैं तो दलदल में गिरूंगा, तो भी संत गिरने तक उसकी संभाल रखते हैं। मान जा, आखिरी क्षण तक उसका हाथ पकड़ के रखते हैं। चाहे आदमी जोर जबरदस्ती करता है छुड़ाने का, निंदा करे, संतों को उल्टा बोले, संतों को कोई दुख नहीं, पर जब बुरे कर्म करने लग जाए तो वो दुख इसलिए होता है, उससे उस जीव का बहुत ज्यादा नुकसान होता। बुरी आदतें सब तू छोड़ दे ओ बावरे छोड़ दे, झूठे नाते सब जग के तोड़ दे ओ बावरे तोड़ दे। आदत इंसान को जैसी पड़ जाती है उसे छोड़ना कोई मामूली बात नहीं होती। जैसी भी आदत एक बार मन पकड़ लेता है, उन्हीं ख्यालों में इंसान को सारी उम्र लगा के रखता है। जुआ खेलने की आदत अगर इंसान को पड़ जाए तो इंसान तो क्या, युधिष्ठिर जो कि धर्मराज का अवतार कहलाता था, वो भी आदत की वजह से दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। आदत बड़ी जबरदस्त होती है। बुरी आदत पड़ जाए, संत पीर फकीर वो मोड़ सकते हैं, अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, लेकिन कोई उनका मुरीद जो भक्ति इबादत करता है वो भी मोड़ सकता है। उनके अलावा अपनी आदतों को बदलना बड़ा ही मुश्किल है। अपनी आदतों की वजह से इंसान को बहुत बार संसार में शर्मिंदा होना पड़ता है। अपनी आदतों की वजह से इंसान अल्लाह मालिक राम से दूर हो जाता है। इसलिए इस भजन में बेप्रवाह सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र राम जी दाता फरमाते हैं, बुरी आदतें सब तू छोड़ दे ओ बावरे छोड़ दे। जो भी तुझे लगता है वो आदतें छोड़ दे अपने अंदर से। बुरी आदत इंसान के अंदर होती है और ये हो नहीं सकता सत्संगी को ये मालूम ना हो कि उसके अंदर क्या बुरा है क्या सही है। वो कोई भी काम करने लगे, ये हो नहीं सकता उसके अंदर से उसका जमीर सतगुरु आवाज ना दे कि तू गलत कर रहा है, अब तू सही कर रहा है। 100% 100% मालिक उसको अंदर से ख्याल देता है कि भाई मत कर। ये अलग बात है, लोग अपने जमीर की आवाज को, अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं, उस आवाज को सुनते नहीं। ये ऐसे थोड़ी ना सारे बात माननी है, ऐसे थोड़ी ना पूरे आते मान के, फिर पूरी खुशियां भी तो नहीं मिलती, फिर इंसान रोता है, तड़फता है। तो भाई अपने अंदर निगाह मारो, आपके अंदर छोड़ने वाली चीज है आपके अवगुण, आपकी बुराइयां। इसलिए अगर किसी की बुराइयां देखनी है, अवगुण देखना है, तो अपना देखो। दूसरों में देखना है तो गुण देखो, गुण। क्योंकि बाहर से जो देखते हो वो आपके अंदर आता है और अपने अंदर जो देखते हो वो चला जाता है। इसलिए अपने अंदर देखो अपने अवगुण, अपनी बुराइयां, ताकि वो चली जाएं। क्योंकि अगर अपने गुणों पे इतराने लगे या मान बढ़ाई करने लगे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, तो वो भी चले जाएंगे, क्योंकि आप अहंकार में आ जाएंगे। इसलिए अपने अंदर निगाह मारो, अपने अवगुणों पे, अपनी बुराइयों पे, उनको निकाल डालो। और जितनी भी दुनिया है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। इसलिए आप निगाह रखो बाहर गुणों पे। साधु एक भक्त को कैसा होना चाहिए? भक्त ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले थोथा दे उड़ाए। इधर भाषा में कह नहीं सकते क्या बोलते हैं, वैसे छाछ हिंदी में कहते हैं, छाछ होता है। वो जब भी आटा बनाते हैं घरों में तो उसमें गेहूं डाल के उसको यूं यूं एक स्टाइल में, एक तरीका होता है, उसको यूं करते हैं जैसे दाने ऊपर उछलते हैं। तो ये छाछ का करामात कह लीजिए या तरीका कह लीजिए। जो थोथे दाने होते हैं वो हवा में जाने से उड़ जाते हैं, बारीक दाने होते हैं वो आगे आ जाते हैं, और जो मोटे दाने होते हैं गेहूं के, वो छाछ अपनी तरफ खींच लेता है। उसी तरह एक भक्त जन को होना चाहिए। वो निगाह मारे संसार में थोथे दाने भी हैं, बारीक भी हैं, यानी अवगुण भी हैं, बुरी आदतें भी हैं, लेकिन आपने क्या ग्रहण करना है? मोटे मोटे दाने, गुण। गुण ग्रहण करो तो गुणवान बन जाओगे और भगवान की दया में रहमत के लायक बन जाओगे।
दूसरों की बुराई देख के खुश ना हो, किसी में अवगुण देख के खुश ना हो सके तो उस अवगुण को दूर करने के लिए प्रेरणा दो, नहीं तो चुप हो जाओ। क्या पता कल को आपके अंदर वो बुराई आ जाए। इसलिए दूसरों के गुण देख के उनको ग्रहण करते जाओ तो गुणवान इंसान बनता है। तो संत पीर फकीर जीव को बार बार समझाते हैं, तेरे भले की कहूं, मान ले रे भाई तेरे भले की कहूं। संत कभी किसी का आकाश, कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। ये अलग बात है, दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहते फिरें, सच्चा संत पीर फकीर परमार्थ के लिए आता है। तरुवर फल नहीं खात है सरोवर पीव ननीर, तरुवर फल नहीं खात है सरोवर पीव ननीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। संत कोई भी एक्टिविटी गतिविधि करते हैं उसमें अपना स्वार्थ नहीं होता। जिस तरह एक पेड़ फल पैदा करता है वो खुद नहीं खाता, समुद्र में पानी होता है वो खुद नहीं पीता, उसी तरह संत जो भी वचन करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें कोई ना कोई राज छुपा होता है और उसमें सब जन कल्याण के लिए, समाज के सुधार के लिए संत सत्संगें लगाते हैं, मालिक के नाम की चर्चा करते हैं। इसलिए उनके वचनों को इग्नोर ना करो, सुनो और अमल करो, क्योंकि जो सुन के अमल कर लेते हैं वो उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। और उसकी कृपा दृष्टि से क्या होता है, अंदर शांति आती है और अंदर सुरूर आता है, नशा आता है, चेहरे पे मालिक का नूर आता है। आदमी बेनूर नहीं होता, आदमी बेजार नहीं होता, आदमी बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसका मालिक तो हर समय अंदर है। और जैसे राम नाम से जुड़ता है, जैसे अच्छे नेक कामों से जुड़ता है, तो मालिक का वो नाम अंदर से दुनकारें देता हुआ उसे बेइंतहा खुशियों से लवरेज कर देता है, बेइंतहा खुशियों से जोड़ देता है। मन मते और मन की बात ना सुनो। मन क्या है? दो शक्तियां हैं हम सबके अंदर, आदमियों के अंदर, इंसानों के अंदर। एक शक्ति को कहते हैं आत्मा और एक को कहते हैं मन। मन क्या है? आदमी के दिमाग को, आदमी के माइंड को जो नेगेटिव थॉट्स देता है, जो बुरे ख्याल देता है, उसे हिंदू और सिख धर्म में मन कहा है। इस्लाम धर्म में नफ्स शैतान कहते हैं। तो आप कहीं भी बैठे हो, दिखावा कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके अंदर बुराई चल रही है तो आपके मन का कारण है, मन आप पे हावी है। और अगर आप कहीं भी चल फिर रहे हो, आपके अंदर भले विचार आते हैं, यार उसका भला कर देना चाहिए, नेकी करनी चाहिए, अच्छे अच्छे नेक नेक विचार, मालिक का नाम लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे विचार जो हैं ये आत्मा की आवाज है। इस्लाम धर्म में कहते हैं रूह या जमीर की आवाज है, जो आदमी को प्रेरित करती है कि तू मालिक से जुड़, अल्लाह मालिक की दया में रहमत के खजाने को लूट ले। तो ये दो आवाजें हर किसी के अंदर आती हैं। माइंड, मन को माइंड नहीं कहते, कि लोग कह देते हैं नहीं, मन अलग चीज, माइंड अलग चीज। माइंड में तो अच्छे विचार भी आते हैं, मन में नहीं आ सकते। हाँ, जब आप सुन समाधि में जाते हैं, सुमरण करते हुए, भक्ति करते हुए, और अपने तिल में ज्ञान चक्षु नौलस थर्ड आई, यहाँ 10वें द्वार में पहुंचते हैं, और उसके बाद आत्मा ऊपर उठती है, मालिक नूरानी और रूहानी दर्शन करती है, तो मन भागने से हट जाता है, वरना मन नहीं रुकता। तो भाई कबीर जी ने लिखा है कि मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर। चोर जुआरी, कबीर जी ने सिर्फ रात को डाका या चोरी करने वालों को नहीं कहा, शरेआम दिन दहाड़े जो ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, 10 रुपए की चीज को 100 में देना, ये कोई हक हलाल कड़ा परिश्रम की कमाई नहीं। हमारे वेदों में लिखा है कड़े परिश्रम से खाओ, क्योंकि हमने हर धर्म को पढ़ा है, रिसर्च किया है, विज्ञान को भी मानते हैं। तो ये देखने में आया धर्म महाविज्ञान है। तो धर्म में यही लिखा है मेहनत हक हलाल की रोजी रोटी खाओ,
अगर आप पाप ठगी बेईमानी की खाओगे, जितनी मर्जी खाते जाओ, जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, घर से प्यार चला जाएगा, मोहब्बत चली जाएगी, आपसे खुशियां चली जाएंगी और घर में बेचैनी का आलम हो जाएगा। इसलिए मेहनत की हक हलाल की करके खाओगे, थोड़ी आएगी पर उसमें परम शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, लज्जत मिलेगा, सुकून मिलेगा, खुशियां मिलेंगी, संतोष मिलेगा। संतोष धन ऐसा धन है, अगर भिखारी के पास हो तो वो त्रिलोकी के राजा सा भी अमीर है। और ये संतोष धन सारी त्रिलोकी के राजा के पास ना हो तो वो भिखारी से भी कंगाल है। संतोष किसे कहते हैं? जो आपके पास है उसका सुख लो, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो। क्योंकि जो आपके पास है उसका सुख लेना चाहिए, जो पास में नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं। मेहनत कड़ा परिश्रम करते जाओ, मालिक अपने आप आपकी झोलियां भर देगा। अगर आप टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, तो चिंता तो जीते जी इंसान को जलाने वाली चिता है। ये इंसान को जलाती रहती है, तड़पाती रहती है। जरा जरा सी बात पे चिंता, जरा जरा सी बात पे जो टेंशन किया करते हैं, ना खुद चैन में जीते हैं और ना दूसरे को जीने देते हैं। टेंशन किसी चीज का हल नहीं। हिम्मत से काम लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा, हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। और इस्लाम धर्म में हिम्मत मरना मदद खुदा। आप हिम्मत कीजिए, अल्लाह ताला, राम, गॉड, खुदा, रब, वाहिगुरु, ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपका साथ देंगे। हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी नहीं। बाई चांस आपके कर्मों का बोझ आप पे पड़ता है, इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि आप घबरा जाएं। नहीं, हिम्मत से डट के मुकाबला कीजिए, सुमन कीजिए। यकीन मानो, हो सकता है आग में तपने के बाद जैसे सोने में निखार आ जाता है, ऐसी परेशानी से निकलने के बाद आप भी खुशियों से माला माल हो जाएं। कोई भरोसा नहीं। इसलिए टेंशन ना करो, चिंता ना करो। राम का नाम जपते हुए हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। नेगेटिव थॉट्स को उखाड़ फेंको, कभी भी गलत विचार ना आने दो। ये ना सोचो कि मेरे से ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। मालिक ने आपको इंसान बनाया है, और इंसान भगवान तक पहुंच सकता है। बाकी तो बात छोड़ो, जहां तक कोई और देवी देवता भी नहीं पहुंच सकते, वो भगवान जो हमारे वेदों में प्रकाश का स्तंभ ओंकार ब्रह्मा विष्णु महेश जिससे बना है, वहां तक इंसान जा सकता है, और कोई नहीं जा सकता। तो फिर छोटी मोटी चीजों तक कैसे नहीं जा सकता इंसान? सो ऐसे चिंता नहीं करनी चाहिए, हिम्मत से, मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। आपके अंदर कोई बुरी आदत है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, सुमन कीजिए रोजाना उसके लिए आधा घंटा सुबह शाम, कि मालिक मेरे अंदर बुरी आदत है, मैं छोड़ना चाहता हूं, छूट नहीं रही। यकीन मानो, किसी को बिना बताए आप लगातार आधा घंटा सुबह शाम सिमरन करेंगे तो वो आदत आपके अंदर से निकल जाएगी। राम नाम में ये शक्ति है। सो यही भजन में फरमाया है भाई, कि मालिक का नाम जपने में जो खुशियां हैं, आदमी नियम बना ले। जैसे सुबह नाश्ता लेते हैं, शाम को रात का भोजन, उसी तरह सुबह राम का नाम जपें, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति करें, और शाम को भी भक्ति करें। भोजन करते हैं, चाय दूध नाश्ता, चलो कुछ सेकंड आप धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, शायद 2-3 सेकंड लगेंगे। इसका मतलब ये धन धन धन्यवाद करने के काबिल। सतगुरु सर्वधर्म संगम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को सतगुरु कहा। तेरा ही आसरा, कि तेरा ही सहारा है मालिक। ये कह के हम खाना खाएं, ये कह के पानी पिएं, आदत बना डालें। बोल के शोर थोड़ा ही ना मचाना है, अंदर ही अंदर, अंदर नारा लगाया पानी पिया, अंदर नारा लगाया खाना खाया। ऐसी अगर आदत बना डालोगे तो यकीन मानो ये भी आपका सुमरन बन जाएगा, भक्ति बन जाएगी, और खाना आपके लिए बड़ा ही खुश नसीब होगा, बड़ा ही खुशी देने वाला होगा, तंदुरुस्ती लाने वाला।